नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ICAR टेक्नीशियन का एग्जाम था। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा आया, पेपर का लेवल कैसा नहीं आया, उसको एक बार साइड रखते हुए हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये ICRA का जो एग्जाम था ना, इसमें क्या आपके सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए थे, क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है, प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, पेपर कैंसिल क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी। और ये 5-7 मिनट का सेशन जो है आपको ये निर्धारित करने में या फिर ये फैसला लेने के लिए तैयार कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 75% है या फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 25% है। इस चीज को यहाँ पर क्लियरिटी के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ICR टेक्नीशियन वाले एग्जाम के बारे में, तो मुझे अच्छे से याद है 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2022 में इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। जो डेट दी गई थी यहाँ पे 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च 2022, यहाँ पर ये डेट दी गई थी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर ऐसे थे जिनको तैयारी करवाई थी और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पढ़ाया था हमने। ठीक है, 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे इसके उस समय पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये पेपर हो गया, पेपर होने के बाद ये चेक भी हो गया, चेक होने के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो यहां पर रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया था 13/6/2022 को, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। मगर कुछ समय बाद एक नोटिफिकेशन और आया और उस नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ था कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के पीछे डिपार्टमेंट ने, विभाग ने ये थ्योरी बताई या जवाब दिया कि हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर चिटिंग हुई है, इसके अंदर धांधली हुई है और धांधली होने के कारण की वजह से डिपार्टमेंट ने सभी शिफ्टों के पेपर को उठाकर कैंसिल कर दिया और एक नई डेट, एक नई तारीख निर्धारित कर दी, जो कि दी गई थी 7-8 जुलाई। अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये डेट्स दी गई जब आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है, 7, 8 और मेरे ख्याल से 10 जुलाई, ये 3 डेट्स। 10वीं जुलाई जो है वो बाद में जाकर डिसाइड की गई है, 7-8 जुलाई तो पहले ही डिसाइड कर ली गई थी। अब ये परीक्षा दोबारा से कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, अब दोबारा से जब कंडक्ट करवाई जाएगी तो इस बार पेपर का लेवल क्या रहा उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं और लास्ट बार पेपर का लेवल क्या रहा था उसको भी डिस्कस करते हैं। सर, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट बार का पेपर कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो लास्ट बार का पेपर बहुत टफ था। आप बोलोगे सर कैसे, आपको पता है? भाई मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ICRA की तैयारी करवाई थी, टेक्नीशियन वाली परीक्षा की, तो मुझे सही तरीके से इसका एनालिसिस करने के बारे में पता है और मुझे पता है कि लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो वहां पे जो सोशल साइंस पूछी गई थी ना सर, वो सोशल साइंस ऐसी पूछी गई थी कि मतलब जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। ठीक है, आज भी मैंने देखा, मैंने इस बार पढ़ाया नहीं, इस बार इसके लिए टीच नहीं किया, मैंने देखा कुछ टीचर्स आज भी वही पढ़ा रहे हैं कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। सर, वो ये वाली सोशल साइंस की बात नहीं करता। पहले तो कम से कम एटलीस्ट चेक कर लिया करो किस सोशल साइंस की वो बात कर रहा है। तो सोशल साइंस की मैराथन लिखकर ये पढ़ाया गया, अगर आप भी ये पढ़कर गए हैं तो समस्या आपके सामने आई होगी, खड़ी हुई होगी। पिछली बार अगर हम देखें तो सोशल साइंस एक मजबूत क्षेत्र था यहां पर और उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई, कम गई, उसको एक बार देखते हैं। मगर पेपर कठिन पूछा गया था। अगर सीधे तौर पर बोलूं मैं, पिछली बार पेपर हार्ड था। इस बार पेपर का लेवल क्या देखा गया? आप बोल सकते हैं कि सर मॉडरेट लेवल का पेपर था, उतना हार्ड नहीं था जितना पिछली बार था, अच्छा खासा हार्ड पेपर था। मगर हार्ड पेपर होने के बावजूद भी यूआर की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 61.786 यहां पर लगी थी। एससी की कट ऑफ 52.902 यहां पर दिखेगी, 49.89 एसटी की दिखेगी, ओबीसी की 58.16, ईडब्ल्यूएस की 57.83। आगे ओएच, एचएच, वीएच, ओएच और एक्स सर्विसमैन सभी कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई हैं। मगर अगर ये सही तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने बोलकर भी बता दिया है कि 61.86 यहां पर यूआर की कट ऑफ थी। अगर यूआर कट ऑफ की हम बात करें तो 61.786 जो है वो यहां पर यूआर की कट ऑफ थी। एक बार मैं डॉक्यूमेंट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से नजर आए, थोड़ा सा स्पेसिफाई तरीके से आप लोग देख पाए। बाद में जाकर आपको ये ना लगे कि भाई मुझे पिछली बार की कट ऑफ तो दिखाई नहीं दी थी, आपने इस बार का कैसे एनालिसिस कर दिया। इसलिए मैं एक बार इसको और अच्छे से जूम कर देता हूं भाई। ठीक है, अब देखिए, अब उम्मीद करता हूं आपको सही से नजर आ रहा होगा। तो 61.786 यहाँ पे यूआर की कट ऑफ थी। पेपर का लेवल अच्छा था, मुश्किल था फिर भी, और नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी बच्चे ने इतने नंबर स्कोर कर लिए थे। इसी को देखते देखते और इसी सब चीजों को एनालिसिस करते हुए विभाग को यह लगा था कि भाई ये पेपर जो है लीक हुआ था, कुछ ना कुछ तो माल फंक्शनिंग जो है यहाँ पर हुई थी, जिसके चलते ही समस्या हुई और उसके चलते ही पेपर जो है वो कैंसिल किया गया। अब हम बात करें सर इस बार के बारे में, इस बार का लेवल अगर मैं बताऊं सर, इस बार का लेवल अगर मैं आपको बताऊं बच्चों के आधार पर बताऊं सर, मैं खुद तो पेपर देने गया नहीं हूं, जो स्टूडेंट से डाटा मिला है उसके बेसिस पर ही, तो हाँ आप ये बोल सकते हो सर पिछली बार के कंपैरेटिवली मॉडरेट था, पिछली बार के कंपैरेटिवली मॉडरेट था। मगर कुछ ऐसे सवाल आपको जरूर देखने के लिए मिले हैं जिसका कहीं कोई जवाब नहीं बनता था, मतलब कोई तुक नहीं बनता था उसका पेपर में। ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करा रहा है ना भाई, टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंडक्ट करा रही है, तो टीसीएस का रिकॉर्ड रहा है, वो ऐसा ही पेपर क्रिएट करते हैं
और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे डालते ही डालते हैं जहां पर कोई भी आपको सेंस नहीं लगेगा उस क्वेश्चन का उस एग्जाम में। तो अगर हम बात करें इस बार के आधार पे, मॉडरेट लेवल है, टीसीएस ने करवाया है, चीटिंग के चांसेस कम है। पिछली बार कट ऑफ अगर आप देखेंगे यूआर की तो 61.786 यहां पर कट ऑफ गई थी यूआर की। एससी की बात करेंगे तो 52.902 कट ऑफ थी, एसटी की 49.8 थी, ओबीसी की 58.16 थी और ईडब्ल्यूएस की 57 थी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सर यूआर की कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है सर, इस बार एक अंदाजन मैं आपको बता सकता हूं 57 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, मगर फिर भी मैं एक हाईएस्ट नंबर ही लेकर चलता हूं सर, 57 के आसपास यहां पर कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की। ठीक है, कोई सेफ जोन लेकर नहीं चल रहा हूं, अगर आपको फिर भी लगता है सेफ जोन लेके चलने की आवश्यकता है तो 57 से 60 कर लीजिए, यहां पर ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं एससी की बात करूं तो सर आपको 48 49 के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो सर आपको 46 47 के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं सर कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है, यहां पर आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है 55 56 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है इस बार वही 54 56, यहां पर इतनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी ये कहें कि आप कैसे इसको जर्नलाइज कर पा रहे हैं, कैसे इसको समझा पा रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 15 लाख बच्चों ने फॉर्म जरूर भरा था, मगर देने के लिए पहुंचे थे 12-13 लाख के आसपास, 12 लाख 13 लाख के आसपास जो बच्चा था वो देने के लिए पहुंचा था पिछली बार की अगर हम बात करें। मगर इस बार आप देखेंगे सर दोबारा से नोटिफिकेशन पहुंची, पता नहीं किसी के पास पहुंची, सही तरीके से उसने पढ़ी उस नोटिफिकेशन को, उसको समझ आया कि दोबारा से पेपर हो रहा है, नहीं समझ आया, तो हो सकता है अटेंडेंस इस बार कम होगी। हो सकता है इस बार केवल 7 लाख के आसपास बच्चा ही पेपर देने के लिए पहुंचा हो, जिसके चलते भी कट ऑफ जो है वो यहां से कम होती हुई नजर आएगी। और एक बहुत बड़ा जो रीजन रहेगा वो रहेगा अगर चीटिंग नहीं होती है तो कट ऑफ कम देखने के लिए आपको मिलने ही वाली है। ठीक है, पिछली बार के कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलने वाली है, एक अंदाजन मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। भगवान नहीं हूं सर कि एकदम हो सकता है कि बिल्कुल 100% डाटा हो, भगवान नहीं हूं, मगर हाँ पिछली बार के मुकाबले कम आपको देखने के लिए मिल सकती है। पेपर का लेवल मॉडरेट टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जो कहीं नहीं बन सकते थे उस पेपर में, मगर फिर भी वो क्वेश्चन उस पेपर में दिए गए थे। इसके साथ साथ एक चीज और बोलूंगा, वैकेंसीज की संख्या को भी बढ़ा दिया गया था सर। ठीक है, वैकेंसीज की संख्या को भी कुछ इंक्रीज किया गया था, बढ़ाया गया था। पहले जो वैकेंसीज 641 के आसपास उस समय जारी की गई थी 2021 में, उसे 2022 में नोटिफिकेशन जारी करके 800 प्लस कर दिया गया था, 800 प्लस कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं ये बात आप पहले से जानते हैं, तो इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ फायदा कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं सही तरीके से सही प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने में सक्षम रहा हूंगा। किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट रहे, कोई समस्या रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार यहाँ लिखे देता हूँ अपना। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 8882103915। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा स्वयं का, आप इस पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है वो मेरे साथ साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।